हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन मंदिर सदियों से खामोश खड़ा था, जहां समय भी रुक सा गया था। लेकिन हर सन्नाटा एक तूफान को जन्म देता है। अचानक आसमान में कड़कती बिजली, धरती कांप उठी और उस मंदिर के अंदर छुपा हुआ अंधकार जागने लगा। हजारों सालों की नींद के बाद एक भयानक शक्ति ने अपनी आंखें खोली। काल असुर जाग चुका था। उसकी एक गर्जना से ही पूरा वातावरण कांप उठा और कुछ ही पलों में पास का गांव आग और तबाही में डूब गया। लोग इधर उधर भागने लगे, हर तरफ चीख पुकार, और बीच में खड़ा था विनाश का देव काल असुर। मैं हूं काल असुर, अब हर दिशा में सिर्फ विनाश होगा। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की शक्ति खुद उतरती है। आसमान से एक तेज प्रकाश उतरा और उसके बीच से प्रकट हुआ एक दिव्य योद्धा। उसकी आंखों में तेज और शरीर से निकलती दिव्य ऊर्जा साफ बता रही थी कि अब ये युद्ध तय है। दोनों शक्तियां आमने सामने थीं और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संग्राम जिसने धरती और आसमान को हिला दिया। हर वार से उठती ऊर्जा चारों तरफ तबाही मचा रही थी। ये लड़ाई अब सिर्फ जीत हार की नहीं, अस्तित्व की बन चुकी थी। लेकिन तभी काल असुर हंस पड़ा। तुमने मुझे कमजोर समझा, अब मेरा असली रूप देखो। अचानक उसका शरीर बदलने लगा, उसके कई चेहरे निकल आए, आंखें चलने लगीं और आकाश खून के रंग में बदल गया। अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दिव्य योद्धा कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई। वो धीरे धीरे आकाश में उठने लगा। उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। ये अंत है तेरे आतंक का। और फिर उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की। एक तेज रोशनी आसमान से उतरी और सीधे काल असुर पर गिरी। एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे सब कुछ रोशनी में डूब गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब धूल और धुआं हटा तो काल असुर कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या ये उसका अंत था, या फिर अंधकार एक बार फिर लौटेगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अंधकार अभी बाकी है।